गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए गौ प्रेमियों, आज हम चलते हैं श्री योगेश्वर गिर गौ सेवा आश्रम, जो कि अजमेर के बांदनवाड़ा में नागोला में स्थित है। इस गौ सेवा आश्रम में ऐसा लगता है जैसे सारे देवताओं की अनुकंपा और कृपा यहाँ पर छाई हुई है। और हो भी क्यों ना, जब यहाँ के मालिक और यहाँ के काम करने वाले सभी गौ सेवा में लीन हो, तो फिर क्यों ना यहाँ का वातावरण शुद्ध और प्रेममय होगा। तो आज बात करते हैं श्री रंजीत सिंह चौधरी जी से, जो यहाँ पर गौ की सेवा करते हैं और जिनका ये योगेश्वर आश्रम है, और जानते हैं इस गौशाला की खासियत। इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय गौ माता। कहते हैं जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री रंजीत सिंह जी चौधरी, जिनका पूरे भारत में करोड़ों का बिजनेस फैला हुआ है, वो गिर गाय के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर और सुबह सुबह यहाँ आते हैं और सबसे पहले गौ सेवा करते हैं। जाहिर सी बात है कि वे गिर गाय के महत्व से भली भांति परिचित हैं। पिछली बार जब मैं उनके यहाँ आया था तब यहाँ पर हॉलिस्टीन गाय और गिर क्रॉस गाय भी थी, मगर उन्होंने इन सब का त्याग कर दिया। अब उनके पास करीब 55 गिर गाय हैं, जो ये बताता है कि वे गिर गौ को कितना महत्व देते हैं। इनकी गौशाला का नाम श्री योगेश्वर गिर गौ सेवा आश्रम है। उन्होंने अपने गौशाला का नाम अपने मकान के बाहर स्थित श्री योगेश्वर जी प्रभु के मंदिर पर रखा है। नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार साहब। आपका गायों का प्रेम देख के हम यहाँ पर एक बार फिर आए। पिछली बार भी हम आए थे आपके पास वीडियो बनाने के लिए। ये बताइए रंजीत सिंह जी, ये गायों का पालन आपने कब से शुरू किया? ये साहब मेरा बचपन से शौक है मुझे गाय पालने का। अच्छा। और गाय से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आपने स्टार्टिंग कितनी गायों से की थी? ऐसा है, स्टार्टिंग पहले इसके पहले मेरे पास गिर क्रॉस गाय थी। अच्छा। उनको मैंने सारी वापस सेल कर दी थी। क्यों? वो मिक्स ब्रीड थी। उसका पालने, वो केवल दूध बेचने का और वो एक बिजनेस पॉइंट था, गौ सेवा करने का उसमें आनंद नहीं मिल रहा था। तो ये जो गाय है, हाँ, ये प्योर गिर गाय है, हाँ, है ना, आप देख रहे हो सारी, हाँ। तो इनकी सेवा करना ही एक अपने जीवन का वो है। अच्छा। तो यहाँ पर आप इनको ये लेके आते हो, यहाँ पर कोई फायदा होता है गाय को चराने का? साहब अभी जो बारिश का मौसम है, जो ये मेरे करीब इनके चरने के लिए 100 बीघे के लमसम जमीन जो है इनके लिए रख रखी है मैंने। अच्छा। तो ये सुबह सुबह करीब 2-3 घंटा यहाँ चल लेती है। इसके बाद ये अपनी जो इनकी जगह बना रखी है गौशाला, हाँ, फिर वहाँ चले जाते। तो यहाँ लाने का क्या फायदा होता है इनको ये चराने का? इधर ये आप देख रहे हो कितनी अच्छी घास खा रही है। हाँ हाँ। इसमें सारी तरह की जड़ी बूटियाँ जो घास में होती है, अच्छा, है ना, वो इनको मिल जाती है, तो इनकी थोड़ा ठीक रहता है। ओके ओके, सही है। अभी ये कितनी गाय होंगी आपके पास? मेरे पास 55 गाय हैं। 55 गाय हैं? हाँ जी। अच्छा। तो आप ये दूध सेल करते हो, क्या उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं है मेरा, ये मैंने बछड़ियाँ ही ली है। हाँ। और 55 बछड़ियाँ हैं, इनमें से तकरीबन 45 प्रेग्नेंट है और बाकी अब होने की स्थिति में है। अच्छा। रंजीत सिंह जी, एक बार बताइए आप कि आपने तो सारी अच्छी गाय पाली हैं, इतनी अच्छी ब्रीड की, क्या आपके मन में भाव है? देख कैसी मोहब्बत कर रही है आपसे। ऐसा है साहब,
ये जो गाय हैं, ये बछड़ियाँ आप देख रहे हो, हाँ। मेरा कोई बिजनेस वाला ऐसा कोई भी 1% भी विचार नहीं है कि मुझे इनसे कोई बिजनेस करना है। मैं एक ही चीज मानता हूँ कि इस संसार में माता पिता और गौ सेवा के अलावा इस संसार में कोई बड़ी सेवा नहीं है। और मैं इसी उद्देश्य को, गौ सेवा के उद्देश्य को, इनकी सेवा को करने की भावना से ही इनकी सेवा कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इंसान के लिए गौ सेवा से कोई संसार में कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो अगर जैसे कोई खरीदने आए या कोई ऐसे बिजनेस के लिए आए तो आप क्या बेचते हैं क्या? ना, मेरा इनका कोई सेल करने का या इनका बेचना का कोई विचार नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे मिले हम, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गौ माता की कृपा, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे, ये हमारी कामना है। गौ जैसे पशुधन के अलावा इनके पास जाफराबादी भैंसों का भी एक समूह है, जिनका वो उसी तरह से दिल से ख्याल रखते हैं। इसके अलावा उनके पास 3 खूबसूरत अश्व भी हैं। एक का नाम बादल, एक का नाम अनमोल और एक का नाम है परी।